वेलकम फ्रेंड्स, सक्सेस स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे इतिहास के प्रमुख जो लड़ाइयाँ थी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अभी तक आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल बटन दबाकर, और दूसरों के साथ शेयर भी करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए देखते हैं इतिहास की कुछ प्रमुख लड़ाइयाँ, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ डिटेल्स भी जानेंगे उनके बारे में। तो चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए। चलिए देखते हैं प्रमुख लड़ाइयाँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सब जितने भी क्वेश्चंस हैं इतिहास के प्रमुख लड़ाइयों के ऊपर है, तो इसको ध्यान से वॉच करिए। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। हाइडेस्पिस का युद्ध कब लड़ा गया था? अपना आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए और देखते हैं इसका आंसर। 326 ईसा पूर्व में। यह युद्ध सिकंदर और पौरस के बीच 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, इसलिए इसे वितिस्ता या झेलम का युद्ध भी कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व। अशोक के शासक बनने के 8वें वर्ष में यह युद्ध खारवेल, नरेश और अशोक के बीच लड़ा गया था, जिसमें अशोक की जीत हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन और इसका आंसर। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। विजेता इसमें पृथ्वीराज चौहान थे। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 ईस्वी में। यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इसमें विजेता मोहम्मद गोरी रहा था। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। इसका विजेता मोहम्मद गोरी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। विजेता कौन था? बाबर। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? आंसर बताइए कमेंट करके। बाबर और राणा सांगा। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच। विजेता कौन था? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? यह 1527 ईस्वी में हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। यह मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। विजेता कौन था इसमें? बाबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
घाघरा का युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? अफगान सेना, जिसका नेतृत्व मोहम्मद लोदी कर रहा था। घाघरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी में हुआ था। अफगान सेना और बाबर के बीच। विजेता इसमें बाबर था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध। 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। ये सारे युद्ध का विजेता जो है वो बाबर ही था। आप इसको ऐसा भी याद कर सकते हैं, पानी खाना चांद घर भर। सारे सीरीज में युद्ध हैं ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो आप पीछे जो हमने बताया था उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ये सही है। खानवा का युद्ध 1527 सही है। घाघरा का युद्ध 1529 सही है। चंदेरी का युद्ध 1530 ये गलत है। खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, घर गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं युद्ध के बारे में। हिस्ट्री में जितने भी इम्पोर्टेंट युद्ध हैं सबको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आगे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो अभी तक आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि दूसरे को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तब सब कंटिन्यू वॉच करते रहिए, चैनल पे बने रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर क्या होता है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। 1539। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। विजेता इसमें शेरशाह सूरी था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंद्रह सौ 40 में कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और किसके बीच हुआ था? आंसर बताना है। हुमायूं, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था कन्नौज का युद्ध 1540 में। विजेता इसमें शेरशाह सूरी था। इसको बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं ने किस वर्ष सरहिंद के युद्ध के बाद सत्ता हासिल कर ली थी? हुमायूं ने 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध के बाद सत्ता हासिल कर ली थी। ये युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ था, जो शेरशाह सूरी का वंशज था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर के युद्ध के समय 1545 ईस्वी में हो गई थी। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच। इसमें विजेता था हुमायूं। 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो ये ज़्यादा दिन सत्ता का सुख नहीं भोग पाया और 1 साल के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? आंसर होगा 1556। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 ईस्वी में। इसमें विजेता था अकबर। उस समय अकबर की आयु 14 वर्ष की थी। अकबर की तरफ से युद्ध में बैरम खां ने भाग लिया था। तो युद्ध ये बैरम खां और हेमू के बीच ही हुआ था, लेकिन इसको हम लोग अकबर और हेमू के बीच की युद्ध को जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में है। 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध को ही बनीहट्टी या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध 1556 में दक्षिण के सुल्तानों की संयुक्त सेना और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है ये। तालीकोटा का युद्ध या बनीहट्टी या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1658 में प्रसिद्ध धर्मठ का युद्ध किनके बीच हुआ था? आंसर बताना है आपको। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच धर्मठ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। विजेता इसमें औरंगजेब था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1659 में प्रसिद्ध देवराई का युद्ध किनके बीच हुआ था? देवराई का युद्ध बताना हमको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। देवराई घाटी का युद्ध 1659 ईस्वी में दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। विजेता औरंगजेब था। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और विजेता इसमें अंग्रेजी सेना ही थी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के बीच। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और विजेता कौन था इसमें? अंग्रेजी सेना। ये फैक्ट्स थे बक्सर युद्ध के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। मराठा पेशवा सदाशिवराव भाऊ और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था ये युद्ध। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। बेदरा का 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच। विजेता कौन था इसमें? अंग्रेज। बेदरा का युद्ध को हम लोग VED वेद के इससे याद कर सकते हैं। ये युद्ध जो है अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था।
VED, आप इसको याद करके इसको याद रख सकते हैं। ये काफ़ी एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको VED से आप याद कर सकते हैं। E फॉर अंग्रेज़, D फॉर डच। ये सारी व्यापारिक कंपनियां थी जो भारत में आई थी और अपना इन्होंने स्थापित कर लिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी? अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। ये था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी एग्जाम्स में आया है। तो देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में कुछ तथ्य। कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, आप देख सकते हैं। तो इन चारों को आप याद करिए, बार बार अगर वॉच करिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी एग्जाम्स ये भी आता है, तो आप इसको बार बार अगर देखेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। डिटेल्स में यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, आपको याद करने में ये सहूलियत होगा। कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से लेकर 1769 ईस्वी के बीच हुआ था। यह युद्ध हैदर अली, निज़ाम व मराठा की संयुक्त सेना और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। इसमें हैदर अली की जीत हुई थी। हैदर अली के साथ निज़ाम, मराठा, ये सब सारे लोग थे। अंग्रेज़ों की इसमें हार हो गई थी। यह युद्ध मद्रास की संधि, जो कि 1769 ईस्वी में हुई थी, के साथ खत्म हुआ था। तो ये किस संधि से खत्म हुआ था? तो ये मद्रास की संधि। M से आप याद रख सकते हो इसको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1780 से 1784 ईस्वी के बीच हुआ था। अंग्रेजों द्वारा मद्रास की संधि का उल्लंघन किए जाने के पर यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयर कूट ने किया था। उस समय भारत का गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। पोटोनोवा के युद्ध में 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने गद्दी संभाली। यह युद्ध अनिर्णित रहा और मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी के साथ समाप्त हुआ था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने अभी 2 युद्ध का जिक्र किया। तो आप इस फैक्ट्स को थोड़ा सा बार बार वॉच करिए तो आपको ये याद हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। दूसरा जो है युद्ध, जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, यह अनिर्णित रहा था और ये मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 1792 ईस्वी तक हुआ था। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए फ्रांस और कस्तूनतुनिया से सहयोग लेना शुरू किया। यह बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। यही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रमुख कारण बना था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच युद्ध हुआ, लेकिन टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा और इस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि 1792 ईस्वी में हुई थी, उसके साथ ये खत्म हुई थी। यह काफ़ी अपमानजनक संधि थी क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई थी और काफ़ी अपमान के साथ में उनको यह संधि करना पड़ा था। तो ये काफ़ी अपमानजनक संधि थी। देखते हैं चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था। यह अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सहायक संधि को ना स्वीकार करने पर अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया था, जिसके कारण यह युद्ध हुआ था। तो पहला मद्रास की संधि के साथ हुआ था, दूसरा मैंगलोर की संधि और तीसरा जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ में युद्ध की समाप्ति हुई थी। और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें टीपू सुल्तान मारे गए थे। टीपू सुल्तान पे जो हमला हुआ था उसमें उसकी सेना काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और जिस समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की। आप इसको वॉच करिए बार बार तो आपको ये याद हो जाएगा। याद रखना होगा कि चौथे युद्ध में के साथ ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उनकी सेना जो है उसमें काफ़ी कमज़ोर थी और वो अंग्रेज़ों का सामना नहीं कर पाई। इम्पॉर्टेंट है ये सारा फैक्ट, तो आप इसको ध्यान से देखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में।
बंदीबस्त का युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयकूट ने और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लैली ने किया था। विजेता इसमें अंग्रेज रहे थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है और उसका आंसर क्या आता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, ये आपको बताना है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए देखते हैं आंसर कौन सा है। ये 1746 से लेकर 1748 ईस्वी के मध्य में हुआ था कर्नाटक का प्रथम युद्ध। चलिए देखते हैं कर्नाटक के युद्ध के बारे में कुछ फैक्ट्स। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध जो है 1746-1748 अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। उत्तराधिकारी के संघर्ष में पौंडीचेरी के गवर्नर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की जीत हुई और अपने दावेदारी को गद्दी पर बैठाने के बदले उन्होंने उत्तरी सरकार का क्षेत्र प्राप्त हुआ। यह एक्सला शैम्पल की संधि के साथ समाप्त हो गया था। इंपॉर्टेंट है, ये किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, तो ये एक्सला शैम्पल की संधि के साथ ये समाप्त हुआ था किन के बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1749 में स्टार्ट हुआ, 1754 तक चला। फ्रांसीसियों की यह जीत बहुत कम समय की थी क्योंकि 1751 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश शक्ति ने युद्ध की परिस्थितियां बदल दी थी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश शक्ति ने 1 साल बाद ही उत्तराधिकार हेतु फ्रांसीसी समर्थित दावेदारों को पराजित कर दिया था। अंततः फ्रांसीसियों को ब्रिटिशों के साथ पौंडीचेरी की संधि करनी पड़ी थी। तो दूसरा जो युद्ध समाप्त हुआ था वो पौंडीचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ था। देखते हैं तीसरा कर्नाटक युद्ध के बारे में फैक्ट क्या क्या है। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था। ये 7 वर्षीय युद्ध था, अर्थात कर्नाटक युद्ध के दोनों यूरोपीय शक्तियाँ फिर शत्रुता के सामने आ गई। इस युद्ध की शुरुआत फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली द्वारा मद्रास पर आक्रमण के साथ हुई थी। लाली की ब्रिटिश सेनापति को आयरकूट द्वारा हरा दिया गया। 1761 में ब्रिटिश ने पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया था। जिंजी और कराईकाल के समर्पण हेतु बाध्य कर दिया गया। अतः फ्रांसीसी बांडीबास में लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध यानी 1760 ईस्वी में हार गया और बाद में यूरोप में उसे ब्रिटेन के साथ पेरिस की संधि करनी पड़ी। तो इस युद्ध की समाप्ति जो है वो पेरिस के संधि के साथ हुई थी और ये युद्ध चला था 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक। तो दोस्तों यहाँ पे ये जितने इम्पोर्टेंट युद्ध थे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो का वो हम यहाँ पे समाप्त करना चाहेंगे और अभी तक आपसे रिक्वेस्ट करें कि अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पर ऑल बटन दबाकर, और लाइक भी करिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।